मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 मैंने पहले बना दिया है। अगर आपने लेक्चर्स पहले नहीं देखे हैं तो उन्हें यूट्यूब पे जाकर के टाइप करें, केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 1 एंड 2 बाय निशांत सर, पहले वो देखें तब इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इस लेक्चर को समझने के लिए आपको बेसिक आना जरूरी है। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेट लॉ। ठीक है, तो बेसिक लेक्चर नंबर 1 समझना इसके लिए जरूरी है, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स देख लिए हैं, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक्स आता है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रेट लॉ। बच्चों, ये टॉपिक जो भी बनाया जा रहा है या ये चैप्टर जो भी बनाया जा रहा है, ये सीबीएसई या आपके स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे दूसरे वीडियोस जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उनको देखें, टाइप करें, जो भी चैप्टर का नाम है उस चैप्टर के नाम को डालें और बाय निशांत सर फॉर जेई नीट टाइप करें, वहां से स्टडी करें। अगर आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड हो, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। These all lectures are for board examination। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो जो रेट लॉ होता है बच्चों, रेट लॉ बेसिकली इट टेल्स द relationship between rate of reaction, ROR means rate of reaction, and concentration of reactants। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। तो बच्चों, ये जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन और ये जो रिएक्टेंट्स है, इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। इट बेसिकली टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नॉट ओनली वन रिएक्टेंट बट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये थ्योरेटिकल नहीं है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल है। हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, वी हैव फाउंड दैट rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants to the power something like x। ये A जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन के पावर x आ गया, एंड ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B to the power something y, where x and y are not related to the coefficient of reactants। Suppose we have 2a plus 3b, तो जरूरी नहीं है कि x और y 2 और 3 होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ये जो वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे x और y, ये जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा, सॉरी, प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर किसी भी, मान लो मेरे पास, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कि टूट करके प्रोडक्ट बन रहा है, दिस रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के पावर कुछ भी तुम एक्स वाई ले सकते हो, वो हम आगे पढ़ेंगे। कल की जो वीडियो हम बनाएंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसमें इस एक्स और वाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों को साथ में लिख देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power x and concentration of B to the power y। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेकर के आना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A to the power x B to the power y।
हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, केमिस्ट्री एक बार में समझ में नहीं आता है। अगर आप सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ लॉजिक लगा करके समझ में आ जाएगा, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। केमिस्ट्री के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा वक्त दें, फिर समझ में आने लगेगा। वेयर, ये जो ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ये जो बी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। और ये बच्चों जो के है, ये के है रेट कांस्टेंट। ये जो के है वो आया है प्रोपोर्शनैलिटी के जगह पे। फिर उसके बाद एक्स एंड वाई जो है ये होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वर्ड जो है ना ऑर्डर, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो पूरी की पूरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए वेट करें, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जिसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हम x प्लस वाई कर देते हैं तो ये मिल जाएगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड x एंड y की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसका मतलब x और y 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, एंड डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजों को नोट करें। अब इसके बाद हम ये जो रेट कांस्टेंट के है, ये चच्चा क्या कह रहा है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप पूरा का पूरा नोट करें। और ये जो चैप्टर, जो टॉपिक अभी चल रहा है, ये टॉपिक इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो इसको नोट करें अच्छे से और समझते हुए चलें। एग्जाम के टाइम में आपकी नोट्स ही आपकी काम आएगी, आपकी किसी दोस्त की नोट्स या कोई बुक या कोई शॉर्ट नोट्स आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम में वो समझ में नहीं आता है। जो आप लिखते हो ना, डेली पढ़ते हुए नोट करके लिखते हो, सबसे बेस्ट नोट वही होता है, और एग्जाम टाइम में आपको वही काम आता है। तो नोट करते हुए चले, यहाँ से पूरा का पूरा नोट करें और अपनी नोटबुक को संभाल करके रखें। तो बच्चों, अब एक टॉपिक है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। आप इस रेट कांस्टेंट नाम के वर्ड से हूबहू वाकिफ है कि ये आया कैसे, पैदा कैसे हुआ। ये पैदा कैसे हुआ बता दे रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन जो कहा हो गया भाई इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है ए टू द पावर एक्स को। तो अब इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स। यही k जो है वो है रेट कांस्टेंट। थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, फिर से देख लो। अब इसकी डेफिनेशन अगर तुमसे पूछेगा रेट कांस्टेंट होता क्या है, तो k इज इक्वल टू, ऐसे लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k। कब होगा? when the concentration of all the reactant species are unity। यूनिटी का मतलब होता है 1। यहाँ पे अगर इस ए के जगह पे हम 1 रख दें, यूनिटी 1 रख दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा। राइट हो जाएगा।
तो दिस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। तो रेट कांस्टेंट के का डेफिनेशन यहां से हमें मालूम चल गया। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू rate of reaction when the concentration of all the reactant species are unity. This should be the definition of rate constant. You have to write this in your notebook. समझने की कोशिश करो। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के, जो कांस्टेंट के है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, जो रिएक्टेंट स्पीसीज है या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो यूनिटी होंगी। यूनिटी मतलब 1 होगा, तब बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको छापो और छाप करके हेडिंग बनाओ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ये जो रेट कांस्टेंट के चाचा आकर के बैठ गए हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इनका यूनिट क्या होगा ये भी देखते हैं। मान लो कोई आ गया, अतिथि आ गया, कोई भी नया आदमी तुमको दिख गया मार्केट में, उसकी कुछ ना कुछ तो पहचान होगी, कुछ ना कुछ तो खानदान होगा उसका, क्या है भाई, कहाँ से आया, फैमिली क्या है, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, सब कुछ तो होगा कुछ ना कुछ उसका। बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा तो होगा। तो आओ देखते हैं इस रेट कांस्टेंट के नाम के जो अंकल जी आए हैं या आंटी जी आई हैं, इनका खानदान क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। सपोज वी हैव दिस इक्वेशन, यहाँ पे छोटा सा लिखता हूं, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अगर ए प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना होगा। यहां से अगर हम के निकालें तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, इतना आ जाएगा। अब बच्चों अगर हमें इसका यूनिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना पड़ेगा। 11th क्लास में सिखाया जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आएगा तभी आप उसका यूनिट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, टाइम का सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। और बच्चों ये जो ब्रैकेट में ए लिख दिए हैं ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है। तो कंसंट्रेशन का क्या होगा हमारे पास फॉर्मूला, ये जो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ लिख देता हूँ, स्पष्ट लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन का जो यूनिट होगा वो होगा मोल पर लीटर। तो अब इस वाले फॉर्मूले को उठा करके यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो जो कांस्टेंट के अंकल हैं उनका यूनिट निकलेगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, मतलब मोल पर लीटर टू द पावर एक्स, मोल पर लीटर टू द पावर वाई। कंसंट्रेशन ऑफ बी भी क्या होगा, कंसंट्रेशन ही तो है, मोल पर लीटर ही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल पर लीटर लिख देंगे और इस सेकंड को बाहर निकालेंगे तो सेकंड के पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन मोल पर लीटर टू द पावर, ये देखो मोल पर लीटर ये भी है, मोल पर लीटर ये भी है, तो यहाँ पे x प्लस वाई दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। जब ऐड तो होता है ना,
जब दोनों सेम होता है तो उसका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। तो x प्लस वाई लिखते हैं। x प्लस वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर बोलो बात बराबर है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो n क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, मोल पर लीटर x प्लस वाई। अब यहाँ पे हम मोल पर लीटर, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर टू द पावर n। x प्लस वाई की जगह पे n लिख दिया। यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 है, तो अब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ के का पूरा पहचान मिल गया। परिवार, फैमिली, खानदान, वाइफ, बच्चे, गर्लफ्रेंड, एक्स, सब मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया के का पूरा ओवरऑल। ये वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा छापो, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द यूनिट ऑफ के। आपको क्या करेगा एग्जाम में, इस के की यूनिट दे देगा और पूछेगा प्रूफ करके दिखाओ, या फिर इस के की यूनिट पूछ सकता है, या फिर अगर ऑब्जेक्टिव पेपर बन रहा है तो 4 ऑप्शंस आ जाएंगे और पूछेगा रेट कांस्टेंट इनमें से कौन सा सही होगा। टर्म 2 में तो वैसे आप लोगों का नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव एग्जाम है, लेकिन मान लो कोई और बोर्ड हो, उस बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो ये के पूछ सकता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। पूरा का पूरा छाप लो, मैं इसको मिटाऊंगा। शुरू हो रही है प्रेम। मान लो मैं एक तरफ लिखता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक तरफ लिखता हूं यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के, एक तरफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा, एक तरफ यूनिट ऑफ के लिखा। मान लो मैंने एक नंबर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 लिया, तो इस 0 ऑर्डर का यूनिट क्या होगा? मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट के है उसका यूनिट क्या होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। 1 मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। n क्या है बच्चों? यही तो n है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वाह, जिसकी जरूरत थी वो मिल गया। ये n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर किधर गया ये, यहां पे इस n की वैल्यू डाल देना है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू n। पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट। इस इक्वेशन में अगर n 0 डाल दिया तो क्या मिल जाएगा? मोल पर लीटर 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है पर सेकेंड। अब अगर मैं तुमसे कहूं रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? इसके जगह पे 1 डालोगे, ये 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। समथिंग के पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ हमारे पास पर सेकेंड बच गया। उसी तरीके से मैं 2 लिखता हूं, अगर मैं 2 लिख दूं तो यहाँ पे n के जगह पे 2 आएगा। देखो ध्यान से, मोल पर लीटर टू द पावर -1 हो जाएगा। 1 में से 2 घटाओगे तो -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर -1 पर सेकेंड। अब यहां पे मैं हाफ ऑर्डर रिएक्शन लिखता हूं 1/2। तो अब यहां पे क्या होगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1/2 पर सेकेंड। इस तरीके से तुम देख सकते हो। ये होगा। आपको क्या करेगा एग्जामिनेशन में, आपको एग्जाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा 0 1 2 1/2, कोई भी दे सकता है, 3 4 5 4 5 तो नहीं देगा, 3 भी दे सकता है, और बोलेगा यूनिट ऑफ के निकाल के दिखाओ, या फिर आपसे यूनिट ऑफ के दे देगा और उसमें से आपको ऑर्डर निकालने के लिए दे सकता है।
तो दोनों ही तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने स्टार मार्क दे दिया, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। मैं इसको रब करता हूं और एक न्यूमेरिकल, बढ़िया सा न्यूमेरिकल लिख देता हूं। बच्चों मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, इफ k इज इक्वल टू 1.0 इंटू, मान लो मेरे पास 10 के पावर -2 है। यूनिट दिया है, यूनिट क्या ले लूं, यूनिट लीटर पर मोल पर सेकेंड। अगर इतना k की वैल्यू दिया हुआ है, देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो कितना आसान है, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। हमारे पास यूनिट क्या दिया हुआ है, लीटर पर मोल। ये देखो लीटर ऐसे दिया हुआ है, लीटर पर मोल के पावर कुछ भी नहीं है, पर सेकंड दिया हुआ है। इसको हम इसी चीज को सुधार के लिख सकते हैं, लीटर पर मोल के पावर पर सेकंड। अगर इस मोल को ऊपर ले आओगे, लीटर को नीचे ले आओगे, तो मोल के पावर -1 अपॉन लीटर के पावर -1 पर सेकंड। इसको थोड़ा सा और सुधार दोगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर के पावर -1 पर सेकंड। अच्छा जी, ये बात है। तो अब हमारे पास पहले से जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले से जो फॉर्मूला है वो है मोल पर लीटर के पावर 1 - n। ये पर लीटर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, इसको ठीक से लिखो, मोल पर लीटर के पावर 1 - n पर सेकंड। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, डरो मत, हम है ना यार, जब तक हम है तब तक क्या काम है। तुम क्या करो, -1 को इक्वल कर दो 1 - n के। क्या ये समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या बच्चों? मोल पर लीटर ये है, मोल पर लीटर ये है, तो जिसका पावर, इसका पावर जितना जो भी है और इसका पावर जो भी है, दोनों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के का ही तो यूनिट है। ये भी यूनिट है के का, ये भी यूनिट है के का। तो अब क्या करना है, हमें ऑर्डर निकाल देना है कि दोनों इक्वल होगा। अब जब दोनों इक्वल होगा तो n को लेफ्ट साइड में ले आओ और -1 को राइट साइड में ले जाओ, तो n इज इक्वल टू 2। ओ माय गॉड, देखो कितना अच्छा रिलेशन निकल गया। जो गुफ्तगू हो रही है वो निकल गई। क्या निकल गई? निकल गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकल गई। मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूँ, समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब टीचर कोई चीज बार बार समझाए और टीचर दिमागदार हो मेरी तरह, तो समझ जाओ कुछ है दम। कह रहा है k इज इक्वल टू 1 × 10 के पावर -2 लीटर पर मोल पर सेकंड। ये दिया हुआ है, k की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में इतना आसान है उतना नहीं है, टेढ़ी खीर एकदम। देखो कैसे, लीटर पर मोल पर सेकंड, इसको हम थोड़ा सुधार करके लिख देंगे, मोल को नीचे ले आएंगे तो लीटर पर मोल पर सेकंड ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मोल को ऊपर ले जाएंगे, लीटर को नीचे ले आएंगे, तो पर मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसे हो जाएगा। ये दोनों को बाहर निकालो -n को, मोल पर लीटर के पावर -1 पर सेकंड हो सकता है, आराम से हो सकता है। मैथमेटिक्स है, अभी तक केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं इसमें। और हमारे पास पहले से जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने अभी तुमसे कहा, टीचर को कोई बार बार चीज समझाए, बार बार बताया, तो दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। मोल पर लीटर के पावर 1 - n पर सेकंड, एक्सक्यूज मी, मोल पर लीटर के पावर 1 - n पर सेकंड हमारे पास के की ओरिजिनल यूनिट दी हुई है, पहले से मालूम है आपको। ये देखो मोल पर लीटर ये भी है, मोल पर लीटर ये भी है, ये भी के का यूनिट है, ये भी के का यूनिट है। तो जो पावर इसका ये है और जो पावर इसका ये, पावर पावर का खेल है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो -1 शुड बी इक्वल टू 1 - n। तो ये -1 को राइट में ले आओ, n को लेफ्ट में ले जाओ, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स ऑल। इतनी सी थी कहानी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, सॉरी आज का टॉपिक,
रेट लॉ। ये रेट लॉ कंप्लीट हो गया। आप अगर जिसको समझ में नहीं आया है वो वीडियो को बार बार घुमा घुमा करके देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और जो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। उसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उनकी हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां से क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है पूरी केमिकल काइनेटिक्स में, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और बोर्ड में भी सबसे ज्यादा है। और वो समझने के लिए ये समझना जरूरी है, ठीक है, बेसिक जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा नोट करके अच्छे से समझ लें। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को घुमा फिरा करके अच्छे से देख ले। मैंने अपने तरफ से इस टॉपिक में जितनी कॉन्सेप्ट देने की जरूरत थी उतनी पूरी की पूरी दी है। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स तो अलग आ सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इससे ज्यादा इससे अलग नहीं आएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया। ऑल द वेरी बेस्ट।